हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग ने पिछले टर्म पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस किया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, दैट वी हैव डन इन द लास्ट टर्म। कितनी तरह का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, डेफिनेशंस ऑफ द एमआई। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कमिंग पार्ट ऑफ द एमआई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब हम लोग ने डिस्कस किया था कि I इक्वल टू एम आर स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ मास, या जो है कि इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ एरिया। एक चीज आती है रेडियस ऑफ जाइरेशन। वन थिंग कम्स, देयर इज ए रेडियस ऑफ जाइरेशन। डिनोटेड बाय के। तो बच्चों, जैसे कि कोई भी चीज अगर मूव कर रही है, कोई भी चीज रोटेट कर रही है, माना कि कोई भी बॉडी जो है कि रोटेट कर रही है, ठीक, तो कोई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। माना कि बहुत सारे मासेस हैं, तो देयर इज एक्सिस ऑफ रोटेशन ओवरऑल मास ऑफ द बॉडी। एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है, या आप क्या कह सकते हो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी I इक्वल टू एम के स्क्वायर, सो दैट अगेन मोर फार्मूला ए के स्क्वायर या एम के स्क्वायर। तो बच्चों, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन, रेडियस ऑफ जाइरेशंस विल बी, दिस विल बी रूट आई बाई आर। अगर एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन है, देन टेक दी आई एक्स एक्स, या वाई के अबाउट आई वाई वाई। एक्स एक्सिस के अबाउट एम या एरिया ए, या दिस विल बी दी अंडर रूट आई वाई वाई ओवर, या सेम एज इन टर्म्स ऑफ ए, ठीक है बच्चों। ये बहुत ही अच्छा, दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर जेईई एग्जाम। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, इट कवर्स द a lot of the chapters, सीजी, एमआई, वर्क पावर एनर्जी, और आगे भी रोटेशनल में, फ्लूइड के रोटेशनल में, दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉलिड, फॉर हॉलो, एनी फ्लूइड, ठीक है। सो दैट नाउ कम्स इट, देयर इज आई वाई वाई ओवर ए कैन बी अंडरस्टूड। चल, अच्छा बच्चों, इसमें कुछ टर्म्स हम लोग को याद रखने हैं। अपन लोग क्या करते हैं कि अब एक बात आती है कि रेडियस ऑफ जाइरेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर बॉडी ऐड हो रहा है या बॉडी पर मास रिमूव हो रहा है। ओके, तो बच्चों अपन क्या करते हैं, दो
केसेस मानते हैं, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल, रेडियस ऑफ जाइरेशंस के दो केसेस, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकली कोई भी बॉडी है, रोटेशनल एक्सिस, बॉडी में कुछ भी रिमूव का केस है या बॉडी में कुछ भी एडिशन का केस है, तो बच्चों जैसे कि पहले आई था, ठीक है, सपोज दैट कि अपन ने क्या किया कि ये 1/4 आई को रिमूव कर दिया, तो अब नया मास क्या होगा, रिमूव कर दिया, नया मास विल बी 3m/4 और न्यू mi कितना होगा, पूरे mi में से i/4 रिमूव हो जाएगा, दिस विल बी 3i/4। Put the values. What will be the radius of gyrations? Radius of gyrations will be K will be root I/m. आप वैल्यू पुट करोगे तो आप देखोगे कि ये अभी भी कितना आएगा, दिस विल बी कम्स अंडर रूट I/m. Put the values m dash I dash, ठीक है, यानी कि रिमूव पर भी के जो है कि नहीं चेंज होता फॉर सिमेट्रिकल, के विल बी सेम, ठीक है। दूसरा केस, अगर सिमेट्रिकली कोई भी बॉडी पर ऐड कर देते हैं, अब माना कि अगला केस में कुछ भी ऐड कर देते हैं, दिस विल बी फॉर द रिमूविंग केस, this will be for the additional case. अगर माना कि कुछ भी ऐड कर देते हैं, सपोज दैट कि कोई भी बॉडी है, सिमेट्रिकली अपन ने क्या किया कि बॉडी पर एक बॉडी को और ऐड कर दिया, देन पहले मास m था, देन मास विल बी 2m, ठीक, एंड देयर इज मास विल बी mi विल बी 2i। अंडरस्टूड। अभी भी आप वैल्यू पुट करोगे k डैश, तो भी बच्चों हम लोग को क्या फाइंड होगा, इट विल बी k। लेकिन बच्चों अगर बॉडी अनसिमेट्रिकल है, देन इन केस ऑफ द अनसिमेट्रिकली, अगर अनसिमेट्रिकल कोई भी चीज अपन रिमूव करते, सपोज दैट स्मॉल m मास रिमूव करते, देन न्यू मास विल बी m minus m and new mi will be I minus mr स्क्वायर, ठीक है। सपोज दैट कि सीधी से डिस्टेंस स्मॉल आर है, I माइनस mr स्क्वायर, ये mi ऑफ दिस बॉडी विल बी स्मॉल mr स्क्वायर, तो टोटल I में से ये रिमूव हो रहा है, दिस पार्ट विल बी रिमूव, दिस पार्ट विल बी रिमूव। अब आप जब पुट करोगे देयर इज द रिमूव या देयर विल बी द एडिशन,
अब आप रिमूव करोगे, जब भी आप रिमूव करोगे तो बच्चों अब mi चेंज हो जाएगा. नाउ द न्यू mi विल बी कम्स I माइनस mr स्क्वायर. mi चेंज हो रहा है, मास चेंज हो रहा है, देन रेडियस ऑफ gyrations विल बी सेम एज एडिशनल पर अगर आप ऐड करोगे देयर विल बी दी तो बच्चों रेडियस ऑफ gyration फॉर द सिमेट्रिकली आप रिमूव करें या ऐड करें सेम रहता है, लेकिन अनसिमेट्रिकली it will be changeable. I will be changed and mass will be changed. Understood? चलो. So this is the case of the radius of gyration that we have done. इसके बाद बच्चों अब डिस्कस करते हैं न्यू थिंग्स. अगर किसी एक्सिस के अबाउट mi है तो अन्य एक्सिस के अबाउट mi कितना होगा. ठीक है, देयर इज ए शिफ्टिंग ऑफ mi. तो बच्चों there are the two theorems for the moment of inertia. First one is perpendicular axis theorem. And second one will be parallel axis theorem. ठीक है बच्चों, चलिए. तो बच्चों परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है. अब जैसे कि कोई बॉडी है, ठीक है, मास पता है या एरिया पता है, ठीक है, मास पता है या एरिया पता है, ठीक, और या डीए है, मान लो ये एक्स है और दिस विल बी दी वाई है. देन एक्स एक्सिस के अबाउट mi प्लस वाई एक्सिस के अबाउट mi विल बी इक्वल टू दी mi फॉर दी जेड एक्सिस. एक्स वाई और दोनों के परपेंडिकुलरली जेड एक्सिस के अबाउट mi विल बी एडिशन ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है. सपोज दैट कि कोई बॉडी है, मास m है या एरिया जो है कि a है. कोई भी बॉडी है, आपको पैरेलली AB के अबाउट mi शिफ्ट करना है. आपको क्या करना है, ऑलवेज देयर इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी. CG से क्रॉस करने वाला रोटेशनल एक्सिस इज द सेंट्रोइडल एक्सिस. और अगर पैरेलली हमको h डिस्टेंस पर रिमूव करना है, शिफ्टिंग पैरेलली शिफ्टिंग, देन ए सिंपल फार्मूला Ig प्लस एरिया या मास इंटू h स्क्वायर.
अंडरस्टूड? कैसा भी केस हो, कंपोजिट बॉडी हो, किसी भी तरह का केस हो, आपको पैरेलली शिफ्ट करना है तो पहले बॉडी का MICG के अमाउंट फाइंड करेंगे और पैरेलली शिफ्ट कर देंगे।